जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस का एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 होगा। तो इसका जो है अगर पीडीएफ प्राप्त करना हो आपको तो आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ सारे सेट का पीडीएफ आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 5 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि क्या है, ये एक दूसरे से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है। देश में स्टॉक एक्सचेंज को जो है सेबी नियमित करता है और सेबी की स्थापना जो 1988 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है। तो ये अपनाने वाला देश जो है सबसे प्रथम भारत ने अपनाया था, जो कि आपका 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यंग इंडियंस फोरम निम्नलिखित में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है। तो ये CII से संबंधित है। CII का फुल फॉर्म जो होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका राइट आंसर होगा CII। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत जो है वो निगम कर है। निगम कर जो कुल राजस्व का 28% होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो पूरा पाषाण में आदि मानव का मनोरंजन का साधन जो था वो शिकार था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है। व्रीहि शब्द का अर्थ है आपका क्या, चावल। व्रीहि शब्द का अर्थ है चावल, जबकि अगर गेहूं का तो ये गोधूम जो है, गोधूम इस चावल को बोला जाता था, गोधूम गेहूं को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, भगवान बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है सुत्त पिटक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। तो ये कुषाण का उल्लेख नहीं किया था, बाकी चोल का, केरल पुत्र का और पांड्य का और सत्य पुत्र का, ये सब का जो है उल्लेख अपने शिलालेखों में किया था, लेकिन कुषाण का नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान तमिल साहित्य शिल्पादिकरम के रचयिता कौन है। शिल्पादिकरम के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर है इलिंगो। ठीक है, इलिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है। प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा उपजाए गए गेहूं और जौ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है मनुष्य सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने का शुरुआत किया था, बिल्कुल सही है। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य का पहाड़ी था। देखिए विंध्य का पहाड़ी नहीं था, यह जो है सुलेमान और किरियल पहाड़ी के क्षेत्र में अपनाया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि केवल एक ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिखों से संबंधित मिसल है। से संबंधित मिसल है। तो सिखों को जो मिसल कहते थे, योद्धाओं के समूह को कहा जाता था मिसल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन सा इंग्लैंड गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड गए थे। तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये इंग्लैंड गए थे।
और वेलवी आयोग का गठन क्यों हुआ था? तो वेलवी आयोग का गठन भारत सरकार के व्यय के जांच के लिए किया गया था, वेलवी आयोग का आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा, ये कथन स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव पद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन INA संबंधित नहीं है? INA से संबंधित नहीं है, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं है। तो देखिए RC दत्त जो है INA से संबंधित नहीं है, जबकि गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और शहनबाज खां, जब मोहन सिंह, ये सब क्या थे? 1942 में जब 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, तो ये सब इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। कहता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। तो देखिए सबसे पहले जो हुआ था आपका 1782 में सालवाई की संधि हुआ था, 1782 में सालवाई का संधि हुआ था। फिर हुआ था 1784 में मंगलोर की संधि, 1784 में मंगलोर की संधि। फिर अमृतसर का संधि हुआ था 1809 में, 1809 में। और सुगौली की संधि जो हुआ था वो 1818 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो यह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? आपका लोकतंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद 1950 में इसका गठन हुआ था। और इसका जो है संस्थापक थे वो कौन थे? फादर कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक दिखती है कहाँ? तो ये आपका प्रस्तावना में दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पंचायती राज चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो यह जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो यह राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। अगर पेश करने की बात पूछे तो राज्यसभा होगा, और इसमें लोकसभा का भी समर्थन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरीक्षण, जो कि अनुच्छेद 137 में आता है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदर्थ एडहॉक का क्या अर्थ है? तदर्थ का अर्थ है क्या कि इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था, इसी को एडहॉक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 29 पे कहते हैं कि किस राज्य के विधानसभा में, किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वोट देने का अधिकार किस अधिकार का किस प्रकार का अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार जो आपका कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। पंजाब हिमालय का विस्तार जो है सतलज और सिंधु नदी के मध्य है। सतलज और सिंधु नदी के मध्य है, जबकि सतलज से काली नदी, इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 पे। कहता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर यह क्षेत्र में स्थित है? ये उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना के जो है बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 पे। हिमालय नदियाँ की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता कौन सा सही नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता, देखिए पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकल ने नहीं किया था। तो ये इसका प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रथम प्रयोग जो है वो किया था एजी टांसले ने। एजी टांसले द्वारा 1935 में। पारिस्थितिक तंत्र, अगर सिर्फ पारिस्थिति बोलेगा कि पारिस्थिति शब्द का जो है प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये अर्नेस्ट हैकल ने किया था, सिर्फ पारिस्थितिकी शब्द का। और पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो एजी टांसले ने किया था पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग। तो आपका सी नंबर कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी नंबर सही नहीं है। जबकि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति संसाधन तंत्र होते हैं, ये बिल्कुल सही है। आपका सी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है कहाँ है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में अकेले जो है 90% सोना का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण भारत की नदी प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो दक्षिण भारत की नदियां जो है ये वृक्षानुमा अपवाह तंत्र रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि निम्नलिखित में से दिए गए कूट में निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो देखिए दक्षिण यानी कि नीचे से चलना है। तो देखिए सबसे पहले होगा ये सतमाला की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में है। कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और पीर पंजाल तब का जम्मू कश्मीर में है, नागालैंड में है नागा पर्वत। तो ये देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ? सतमाला, उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका? फिर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी, फिर नागा की पहाड़ी, उसके बाद जो है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो आपका 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर कौन सा में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से जुड़ी हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? अगर बात करें प्राचीनतम की, तो ये बृहत हिमालय या महान हिमालय को प्राचीनतम हिमालय कहते हैं। और अगर पूछेगा कि नवीनतम कौन सा है, तो शिवालिक जो है नवीनतम कहलाता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना स्थित है। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना जो है वह गुजरात में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं।
तो देखिए तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है, तिलैया बांध बराकर नदी पर है। पंचेत हिल बांध ये दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। और माता टीला बांध बेतवा पे है। यानी क्या 3-1-2-4 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स कृषि पारिस्थितिक तंत्र क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ जो है भारत में एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स जो है ये 20 है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानांतर फसल का उदाहरण है। समानांतर फसल का मतलब एक ही समय में दो फसल, तो क्या हो जाएगा गेहूं और सरसों, इसका राइट आंसर होगा समानांतर फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अम्बाला उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। नेपानगर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जबकि सिंदरी झारखंड में पड़ता है आपका, ये भी जो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक के लिए, ना कि तांबा के लिए। तो कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। नरौरा जो है अणुशक्ति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। आपका जो है इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंदरी तांबा के लिए नहीं, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 पे। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। इसका 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निम्न दाब तथा उच्च ताप पर। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन होता है? बैगनी होता है, नीला होता है, फिर आसमानी होता है, हरा होता है, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, ये उत्तल लेंस कहते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51 पे। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये जो है आपका ऊर्ध्वपातन विधि कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है कपूर और अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। कोलाइडी विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए, यह विलयन समांगी नहीं होता है, यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, बिल्कुल सही है। कोलाइडी कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, बिल्कुल सही है। दूध तथा पानी का मिश्रण को कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका 2, 3, 4 राइट है, 1 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है, एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है? एक पहिए की गाड़ी जो है आपका लीवर 2 यानी कि लीवर 2 का उदाहरण है। नींबू निचोड़ने का मशीन भी जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, इसको लीवर 2 बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। कहता है किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, वह ऊर्जा कौन सा है? यह स्थितिज ऊर्जा इसमें हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 पे, कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज जो है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किए थे, जबकि आइंस्टीन ने जो है इसकी व्याख्या किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होते हैं। तो किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, क्रायोलाइट में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 59, अधातु में निम्न में से कौन सा गुण धर्म सामान्य पाया जाता है। तो अधातु में निम्नलिखित में से कौन सा गुण समान पाया जाता है। तो ये इसमें भंगुरता होता है, यानी कि भुरभुरा जाता है तोड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा का ही एक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज एक प्रकार का है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। तो ये जो है हेक्सोस शर्करा का है, हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत 0 होता है, उसमें नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक क्या है। तो मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक जो है वो कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है। अगर वयस्क पुरुष की आरबीसी की संख्या की बात करें तो 5.4 मिलियन, अगर वयस्क महिला की बात करें जिसका 4.8 मिलियन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका शोषण अंग जो है वो वातक होती है, वातक होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 से, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाले युग्म कौन सा है। देखिए सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो है वो किसका होता है, पोटेशियम का होता है, और सर्वाधिक कम जो है सोना का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का किस घटना के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक प्रकाश में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति जो है वह कितना बढ़ जाता है। तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ये चींटियों का अध्ययन है, चींटियों का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब किया था। तो संसद जो है 11 अक्टूबर 2014 को जो है आदर्श ग्राम की शुरुआत किया था। ठीक है, और यह जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, कहता है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है। बजट प्रणाली का संस्थापक जो है वो माना जाता है जेम्स विल्सन को, ठीक है, जबकि बजट प्रणाली की शुरुआत का अगर पूछे तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था बजट प्रणाली का शुरुआत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैरिफ लगाया जाता है किसी देश द्वारा आयातों पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है।
वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। ये यूरोप की एक नदी है। वोल्गा नदी कहाँ की है? यूरोप की नदी है, जो कि आपका कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 का जो देखिए क्या, किगाली किस देश की राजधानी है? किगाली जो है रवांडा की राजधानी है। ठीक है, किगाली किस देश की राजधानी है? रवांडा की। युगांडा कंपाला, और सेनेगल इकार, और गैबन जो है लिब्रेविले। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के नए अध्यक्ष जो है रजनीश कुमार के जगह दिनेश कुमार खारा आया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है आपका भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। वेलोड्रम किस खेल परिसर है? तो वेलोड्रम जो है आपका किस खेल का खेल परिसर है? तो इसका राइट आंसर होगा साइकिलिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में पड़ता है, न कि उत्तर प्रदेश में। और नाथुला सिक्किम में, जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में, यानी कि आपका कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख दर्रा जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में पड़ता है, न कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? मध्यकाल में जो है रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 82 से 100 तक मैथ रीजनिंग है, तो इसका हम आंसर मिला देते हैं सिर्फ, तो आप लोग इस पे ध्यान से। 81 का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? 81 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। एक मिनट 82 का जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, और 83 का जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा। 83 का ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 पे। 84 का जो राइट आंसर होगा आपका, 84 का जो राइट आंसर होगा, इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो इसका राइट आंसर ए होगा। 85 का जो राइट आंसर होगा आपका 85 का राइट आंसर होगा बी। और 86 का जो राइट आंसर होगा, इसको ध्यान से देखेंगे तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 87 का जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 88 का जो राइट आंसर होगा वो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 89 का ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 का जो राइट आंसर होगा, 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 92 का जो राइट आंसर होगा, 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? 93 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं 95 पर। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और 96 का जो राइट आंसर होगा उसको ध्यान से देखिए, तो इसका 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 97 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और 98 का जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 96 का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा? 98 का आपका
डी हो जाएगा 5/6 और 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 90 के बाद 100 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आज जो है सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है और 12 बजे तक जो है आपका एक केबीसी नैनो का भी सेट आ जाएगा। तब तक के लिए इसको देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।